आज हम रेंटों के घर पे पहले तो किराए से ढूंढते फिर रहे हैं पागलों की तरह अपनी बच्चियों को लेके। वो अपने में मस्त हैं, उनको जरूरत नहीं, उन्होंने एक बार तक फोन नहीं आया कि बच्चों से बात करा दे या फिर तू वापस आ जा या कुछ। मस्त है वो, अपने में स्कूटी ले आए, मतलब सारे सुख उनके लिए प्राप्त हैं। पूरे फार्म हाउस है, सारी चीजें, मथुरा में घर हमने पैसे लगाए, वो घर भी उनका हो गया, पूरी प्रॉपर्टी दबा के बैठे बढ़िया मजे से उनके लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ ऐसा बताऊंगी, मैं इस टाइप से कुछ वीडियो बनाऊंगी। बट 20 सितंबर को मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो मेरे लिए सब कुछ था, जब से वो घर में आया था उसके बाद से मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, कोई दोस्त नहीं चाहिए था। वो मेरे लिए बहुत था। मुझे उसके बाद से किसी फ्रेंड की ज़रूरत भी नहीं रही, किसी के साथ ना खेलने की, क्योंकि वो मेरे पास था। मैं उसके साथ घर पे खेलती थी, टाइम स्पेंड करती थी, और हमने इतनी सारी मेमोरीज बनाई, इतनी सारी, जो मैं सोच भी नहीं सकती। पर वो सारी मेमोरीज रह गई बस, और 20 सितंबर को वो चला गया। मेरे जितने भी बैड डेज, गुड डेज, सारे टाइम, हमेशा जो भी टाइम रहा मेरी लाइफ का, जैसा भी टाइम, उस हर मूवमेंट में वो मेरे साथ था। वो भी मेरे साथ रोया, मैं भी रोई, बट वो मेरे साथ था। उसका फेस देख के मेरे को स्माइल आ जाती थी, अगर मैं सैड भी होती थी तो। मैंने सच में ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सब कुछ इतनी जल्दी, इतना सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब पता नहीं, पर मैं एक चीज के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कि वो उसके लास्ट मोमेंट में उसके साथ नहीं थी। कभी किसी भी सब्सक्राइबर को, कभी उनके किसी फॉलोअर्स को ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी परेशान है। वो कितनी परेशान थी कि वो खुद जानती थी। पहला हस्बैंड उनको मारता था, सूरज उनको मारता था, लेकिन प्रेगनेंसी में भी तब तब भी उनको वो मारता था। उसके बाद भी वो शांत थी। दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी में भी उनके राजवीर जी का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी वे किसी तरह संभली और किसी तरह अपने दोनों बच्चों के लिए घर में थी। किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई, क्योंकि घर में क्या चलता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो खुद नहीं कमाती थी, वो खुद लाखों में कमाती थी और वो खुद चाहती थी कि अलग रह सकती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि अपना घर छोड़कर कभी कोई औरत अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, उसको मजबूर किया जाता है। उसकी सास इतना उसको टॉर्चर करती थी कि फिर भी वो बेचारी शान से रहती थी, लेकिन लोगों को दया नहीं आई। उन लोगों को आज भी जब वो अलग हो गई, ग्वालियर में शिफ्ट हो गई, उसके बाद भी सास-ससुर उसकी जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब देखिए, उनके दोनों बच्चे नहीं हैं, जो भी है उनकी बहू थी, बच्चियों का है, उनके देहांत के बाद, लेकिन फिर भी उनको आज इतनी लालच है, इस बुढ़ापे में भी, कि कहीं ये ज़मीन जायदाद, उनकी गहने जेवर, जो स्त्री धन होता है, जो शादी की ज्वेलरी होती है, जो स्त्री धन होता है, और ये नहीं दे रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि आपके पास दोनों बच्चे नहीं हैं, और बहू है, तो बहू के दोनों बच्चे ही हैं, आपके ही तो हैं। उनके साथ खुशी से रहूँगी, जीवन जियो, तो ना मज़े, ना ज़मीन जायदाद, गहने जेवर इसकी पड़ी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह बहू से अलग हो गईं, तो भी उस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मतलब उस बेचारी को शादी के पहले भी खुशी नहीं थी, और जब वो उनसे अलग हो गई, तब भी उन लोगों को खुशी नहीं है।
कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। सपना को न्याय ज़रूर मिलेगा और जो जनता ऊपर वाला है उनको ज़रूर न्याय दिलाएगा। फ्रेंड्स, सपना लाइव आई थी और लाइव में उन्होंने अपने परिवार से बहुत से ऐसे राज खोले हैं जो सोशल मीडिया आज तक किसी को नहीं पता था कि सपना की शादी धोखे से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे गरीब परिवार के माँ-बाप को बेटियों को धोखा दिया जाता है, वैसे ही सपना के ससुर जी ने और सास ने सपना को धोखे से दुल्हन बनाया था। सपना के जो करीब पिताजी थे उनको मोटा रकम दहेज माँगा गया था, तब जाके उन्होंने सपना की शादी सूरज से करवाई थी। उन्होंने सपना के माता-पिता को यह कहा था कि सूरज इंजीनियर है, मेरा बेटा बहुत कमाता है। पर सपना ने शादी के बाद जो देखा, उसके बाद जो सपना के होश ही उड़ गए। सपना के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था कि वो तो करे क्या करे। उसके बाद जो उनके घर में जो घरेलू हिंसा होता है, उसके बाद सपना धीरे-धीरे सब कुछ देख के सपना समझ गई कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, पर उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी। जो सूरज वो ना तो इंजीनियर था, ना नॉर्मल सा एक जॉब करता था। नॉर्मल सी उन्होंने शिवपुरी में ही पढ़ाई की थी और कुछ भी नहीं करा था। उसके बाद वो दूसरी जगह इंदौर में जॉब करने चले गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स, सूरज के जो डॉक्यूमेंट थे वह हर जगह झूठ ही थे। सपना समझ चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अब तबाह हो चुकी है। तब तक सपना के जो ससुर जी थे, सपना के ससुर जी के तेवर सपना ने देख लिया था और जो सास है उससे भी अपना तेवर सपना की बात पर डराया जाता था। सपना की माँ को गाली बकी जाती थी। सपना के जो ससुर जी थे वो ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करके रात को सपना को और सपना की माँ को गालियाँ देते थे। सुबह मेरा बेटा करके फिर से पास में बुला लेते थे। शायद वो इसी जगह से कि सपना कहीं बाहर जाके मुँह ना खोले, क्योंकि इनके परिवार में इतने सारे राज दफ़न हैं कि आज तक किसी को पता नहीं चल रहा है। 2-2 बेटे गए तो गए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं सपना की ही ससुर जी के कुछ कर्म हैं, ऐसे हैं शायद बाहर आ जाए तो सपना के जो ससुर जी हैं बहुत बुरी तरीके से फँसने वाले हैं। इसलिए बेटे के जाने के बाद उनको कोई गम नहीं, पर इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो हड़प के वो बैठ चुके हैं। जब वो सपना दीदी इतने दिनों से सह रही थी कि आज तक चुप थी, कुछ नहीं बोली कभी किसी भी